हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट अंकु कुमार चानी। आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब तकपुर में। मुझे पता है कि कल आप देख रहे हो कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। एक्चुअली मैं किसी काम में फंस गया था, तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं वापस आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज जो वीडियो का टॉपिक होगा वो है चेक। तो आज देखेंगे कि चेक क्यू कैसे काम करता है और क्या अगर कॉल बैक कोई एग्जिस्ट करता है चेक क्यू में तो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए पहले आपको ले चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। और ये एग्जांपल हमने कुछ पिछली वीडियो में किया था, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट पोलिंग का मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि वो कैसे काम करता है और क्या रीजन है कि सेट इमीडिएट हमारा रीड फाइल से पहले डिस्प्ले होता है। तो आज जो हम करने वाले हैं, एक मेरे पास क्वेश्चन है, तो उससे मैं ये करने वाले हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर इनपुट आउटपुट जो पोलिंग है, जिस पे अभी तक हमने पिछली वीडियो पे हमने कुछ वीडियो पे काम किया था, तो अगर वो कंप्लीट हो जाए तो अगर कोई कॉल बैक इनपुट आउटपुट क्यू में होता तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, आज वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा विजुलाइज करवा देता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, या कोई क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। तो ये मेरा इवेंट क्यों है, और मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरा आज की सिनेरियो है वो ये है। इनपुट आउटपुट पोलिंग का पिछली वीडियो आप मेरा देख सकते हैं जाके, ताकि आपको इनपुट आउटपुट पोलिंग क्या होता है कमेंट में आ जाए। और आज सिनेरियो ये है, एक क्वेश्चन है कि अगर इनपुट आउटपुट पोलिंग मेरा कंप्लीट हो जाता है और कोई कॉल बैक मेरा इनपुट आउटपुट क्यू में एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, आज हम वो देखने वाले हैं। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो चलते हैं वापस टोन विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो जो मैंने आपको सिनेरियो बताया उसके लिए मुझे अपने इस प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो सेट इमीडिएट है मैं इसे कट करूंगा, अपने रीड फाइल के अंदर डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इनर, मैं कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये रहे कि ये रीड फाइल के अंदर वाला सेट इमीडिएट कोड हुआ। ठीक है, तो दिस इज इनर सेट इमीडिएट वन। ठीक है, अब रीड फाइल तो कुछ भी रीड फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करता है, समझते हैं, और फिर बाद में हम इसका विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो CLS करता है और करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे मैं एंटरप्राइज करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा नेस्टिक रिजॉल्व वन, फेट टाइम आउट, रीड फाइल और आपके पास फेट इमीडिएट वन। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट हमें क्यों मिला, अब हम इसे थोड़ा विजुअलाइज करेंगे अपने स्लाइड के कोड के हेल्प से। ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या मतलब मिली है वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो इससे क्या आउटपुट हमें निकलता है इस वीडियो में। तो इससे ये बात निकलती है कि जो हमारा चेक क्यू कॉलबैक्स होता है, ठीक है, वो क्या एग्जीक्यूट होता है जब तक कि हमारे माइक्रोटास्क क्यू एग्जीक्यूट ना हो जाए, कॉलबैक्स और टाइमर क्यू के कॉलबैक एग्जीक्यूट हो जाए और इनपुट आउटपुट क्यू के कॉलबैक एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि जब तक मेरे चेक क्यू वाले कॉलबैक जब चलेंगे, जबकि मेरा जो बीच में मेरे दो माइक्रोटास्क क्यू है, वो जो इसमें दोनों एग्जीक्यूट करेंगे वो नेक्स्ट वीक वाले, और उसमें प्रॉमिस वाला क्यू है दोनों एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद मेरा टाइमर क्यू एग्जीक्यूट होगा कॉल बैक, और उसके बाद इनपुट आउटपुट की कॉल बैक मेरा एग्जीक्यूट हो रहा। और तो वो सबसे पहले चलेगा और मेरा आखिर में चेक क्यू चलेगा। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज हमें ये भी देखनी है, अगर इनपुट आउटपुट पोलिंग कंप्लीट हो जाता है तब अगर कोई कॉल बैक एग्जिस्ट करता है इनपुट आउटपुट में, तो वो कैसे चलता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो ये हमेशा की तरह एक पूरा एक इवेंट लूप है। ठीक है, और उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉल बैक एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले फैट टाइम आउट वाला, और नेक्स्ट एक माइक्रो टास्क क्यू में आपके नेक्स्ट क्यू एक कॉल बैक किया है, और प्रॉमिस क्यू में एक कॉल बैक किया है। ठीक है, तो अभी कैसे एग्जीक्यूट करेगा, अभी तक इनपुट आउटपुट क्यू का भी है हमारे पास, और फैट इमीडिएट वाला जो हमने लिखा था, तो इनपुट आउटपुट क्यू का वो है जो रीड फाइल चिंक है। ठीक है, वो भी हमारे पास नहीं आया, और इस फैट इमीडिएट भी हमारा उसके अंदर कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा जो रीड फाइल वाला होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट में चलूंगा तो जो कॉलबैक मेरा नेक्स्ट टिक हुआ केस है, तो मेरा नेक्स्ट टिक वन आ जाता है। उसके बाद मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉमिस कॉलबैक में देखेगा, और वो उसे देखने को मिलेगा एक कॉलबैक। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट होगा। अब माइक्रो टास्क क्यू में मेरा कोई भी कॉलबैक एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही मेरी नेक्स्ट क्यू में एग्जिस्ट करता, ना ही प्रॉमिस क्यू में एग्जिस्ट करता। ठीक है, उस केस में क्या होगा, यहाँ से जो एग्जीक्यूशन हो जाएगा मूव हो जाएगा टाइमर क्यू में। टाइमर क्यू में देखने को मिलेगा कि टाइम आउट पे एक कॉलबैक एग्जिस्ट करता है, तो वो भी मेरा आपके एक मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ आता है इनपुट आउटपुट क्यू में चेक करेगा एग्जीक्यूशन में कि कोई कॉलबैक नहीं है, तो इनपुट आउटपुट पोलिंग पे जाएगा। पोलिंग में चेक करेगा कि क्या रीड फाइल का जो काम था वो पूरा हो गया, तो आप यहाँ देखेंगे वो पूरा हो चुका है, और एक कॉलबैक आपको यहाँ इनपुट आउटपुट क्यू में देखने को मिलेगा।
लेकिन वो इनपुट आउटपुट पोलिंग एग्जीक्यूशन जो है वो आगे बढ़ गया, तो पीछे तो नहीं जाएगा, तो वो आगे जाएगा फैट इमीडिएट कॉल बैक में। तो यहाँ चेक क्यू में उसे कोई कॉल बैक नहीं मिलेगा, फिर वो आगे क्लोज क्यू में जाएगा तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर एग्जीक्यूशन दोबारा चलेगा, दोबारा ये नेक्स्ट क्यू आएगा, और प्रोसेस टिक में कोई कॉल बैक नहीं है, प्रॉमिस कॉल बैक में नहीं है, तो ये मूव होगा, टाइमर क्यू में भी कोई कॉल बैक नहीं है। तो यहाँ जब वो इनपुट आउटपुट क्यू में आएगा तो देखेगा कि एक कॉल बैक एग्जिस्ट करता है, तो ये कॉल बैक रन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये कॉल बैक रन होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीबी जो मैंने लिखा है कॉल बैक मेरा यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ जो फैट इमीडिएट है वो कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि रीड फाइल के अंदर हमने एक कॉल बैक लिया है वो फैट इमीडिएट वाला, तो वो हमारा जो है चेक क्यू में आ गया, ठीक है। यहाँ फैट इमीडिएट जो कॉल बैक है वो यहाँ हमारे चेक क्यू में आ गया। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कॉल बैक मेरा चेक क्यू का चल जाएगा। ये देखिए फैट इनर फैट इमीडिएट वन। तो ये पूरा एग्जीक्यूशन इवेंट लूप का कंप्लीट हुआ, और कोई भी कॉल बैक मेरा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इनपुट आउटपुट पोलिंग कैसे वो करता है। इनकेस अगर मेरा इनपुट आउटपुट पोलिंग कंप्लीट हो जाता है, कोई कॉल बैक मेरा बाद में आता है, मतलब पीछे बाद में आता है और एग्जीक्यूशन मूव पर हो रहता है, तो वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में मेरा चलता है और आपके आउटपुट को डिस्प्ले होता है। तो यही आउटपुट हमें देखने को मिला था जो अभी हमने एग्जांपल बनाया था, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल और करेंगे ताकि ये और समझे। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप जो दे सकते हैं। तो एक और एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे। तो इसमें क्या करूँगा, कुछ चेंजेस करूँगा। तो इसके अंदर रीड फाइल के बाद अंदर में फैट इमीडिएट के बाद मैं अपने 2 कोड और एग्जीक्यूट ऐड से ऑन करूँगा, ठीक है। तो वो 2 कोड कौन से होंगे, एक होगा प्रॉमिस क्यू के लिए, एक होगा प्रोसेस डॉट नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होंगे वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम ऑलरेडी, इसमें कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ ये मैंने अपने प्रोसेस डॉट टिक ऐड किया और प्रॉमिस के लिए मैंने ऐड किया आपका सेट इमीडिएट में। और फिर इन्हें हम देखेंगे कि कैसे चलेंगे। इन्हें थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये अच्छी तरह अलाइन हो गया थोड़ा, ये हाँ अब सही है। तो क्लियर करेंगे और नोड इंडेक्स डॉट जीएस एंटर प्रेस करूंगा, तो अब देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें कंट्रोल की स्पेलिंग गलत है। सेव करूंगा, क्लियर करूंगा, नोड इंडेक्स डॉट जीएस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है क्या आ रहा है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट वन, प्रोसेस डॉट रिजॉल्व, फैट टाइम आउट, रीड फाइल। आप देख सकते हैं कि पहले मेरा फैट इमीडिएट के पहले रीड फाइल आ रहा था, लेकिन अब की बार रीड फाइल मेरा कब जा रहा है, नेक्स्ट और प्रॉमिस क्यू टिक के पहले आ रहा है रीड फाइल, उसके बाद फैट इमीडिएट। तो ऐसा हमें एग्जांपल, तो ऐसा आउटपुट हमें क्यों मिला, तो हम इसे विजुलाइज करेंगे। लेकिन हमें एक चीज हम इसमें समझ गए हैं कि जो भी हमारे माइक्रोटास्क क्यू है, नेस्टिक क्यू हो या प्रॉमिस क्यू हो, तो वो क्या करता है, इनपुट आउटपुट क्यू और चेक क्यू के पहले एग्जीक्यूट होता है। तभी तो ये हमारा रीड फाइल के बाद हमारा फैट इमीडिएट ना होके ये हमारे माइक्रोटास्क, ठीक। तो ये जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका मतलब ये है कि रीड फाइल के बाद आपका जो प्रोसेस डॉट क्यू और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व वाला जो एग्जीक्यूशन हुआ, इनर वाला रीड फाइल वाला, तो वो आपको डिस्प्ले हुआ, जबकि उसके बाद फैट इमीडिएट हुआ। तो क्या मतलब ये है कि माइक्रोटास्क क्यू कॉलबैक्स आर एग्जीक्यूटेड आफ्टर इनपुट आउटपुट कॉलबैक एंड बिफोर चेक क्यू कॉलबैक, ठीक है। मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट कॉलबैक के बाद चलता है, लेकिन चेक क्यू के बाद होने से पहले माइक्रोटास्क क्यू एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा विजुलाइज करते हैं ऐसा कि कहते हैं आउटपुट हमें ऐसा कैसे मिला, ठीक है। तो चलिए चलता है। तो ये हमेशा की तरह एक इवेंट लूप आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा प्रोग्राम जब वो हो रहा था तो एग्जीक्यूट हो रहा था, तो इसमें हमारे पास क्या क्या लोड हो रहा है, वो हो रहा है हमारे माइक्रोनेटिक क्यू, प्रॉमिस क्यू और एक टाइम आउट की, ठीक है। इनपुट आउटपुट क्यू अभी हमें नहीं मिला, पोलिंग अभी नहीं है, फैट इमीडिएट और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलता है और करना स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट क्यू, तो ये आपको पता है कि माइक्रोटास्क क्यू पहले एग्जीक्यूट होता है, उसमें भी नेक्स्ट क्यू पहले एग्जीक्यूट होता है। तो नेक्स्ट क्यू का जो कॉल बैक है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट वन आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रॉमिस कॉल बैक्स आपका एग्जीक्यूट होगा, तो प्रॉमिस भी आ गया। अब इवेंट लूप चेक करता है कि माइक्रोटास्क क्यू में कोई कॉल बैक एग्जिस्ट तो नहीं करता है, चाहे वो नेक्स्ट क्यू में चाहे वो प्रॉमिस कॉल बैक तो नहीं करता है। तो उसके बाद क्या आएगा, पिता एग्जीक्यूशन फेट टाइम आउट वाले पे पहुंच जाएगा। तो फेट टाइम आउट के पास एक कॉल बैक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, उसके बाद ये इनपुट आउटपुट क्यू में आया और यहाँ कोई कॉल बैक एग्जीक्यूट नहीं होता, तो इनपुट आउटपुट कॉलिंग फेज में चला गया, ठीक है। इनपुट आउटपुट कॉलिंग फेज में जाने के बाद यहाँ क्या होगा, रीड फाइल हमारा कंप्लीट हो गया।
तो जैसे रीड फाइल कंप्लीट हुआ तो एक कॉल बैक हुआ, रीड फाइल के अंदर जो कॉल बैक था वो एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो रीड फाइल वाला कॉल होगा, ठीक है। जैसे रीड फाइल वाला कॉल होगा तो उसके अंदर हमारे 3 थे, एक फेट इमीडिएट, एक प्रॉमिस और एक प्रोसेस थे। तो जैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा तो यहाँ 2 कॉल बैक यहाँ और एक कॉल बैक यहाँ आपको देखने को मिले। तो जैसे ये रीड फाइल आया तो आप देख सकते हैं एक कॉल बैक, एक कॉल बैक, एक कॉल बैक आ गया, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट पोलिंग फेज मारने का ये तो कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। तो अब इसमें इसमें यहाँ क्या चेंज है, तो एग्जीक्यूशन ये चेक करेगा चेक क्यू में जाने से पहले कि कोई मेरा माइक्रो टास्क क्यू में कोई कॉल बैक एग्जिस्ट तो नहीं करता। लेकिन बिफोर अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या करता था, वो ये करता था कि जितने माइक्रो टास्क क्यू में कॉल बैक है वो इनपुट आउटपुट क्यू के बाद साथ ही चेक क्यू से पहले चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये आईओ पूलिंग आया तो उसने चेक किया इनपुट माइक्रो टास्क क्यू में कि हमारा कोई कॉल बैक एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो हमारा यहाँ उसने क्या देखा, नेक्स्ट क्यू में हमारे कॉल बैक है और प्रॉमिस क्यू में भी। तो अब क्या होगा, पहले नेक्स्ट क्यू और फिर प्रॉमिस क्यू कॉल बैक चलेंगे, ठीक है। तो पहले नेक्स्ट क्यू चला, उसके बाद मेरा प्रॉमिस कॉल बैक चला, और फिर उसके बाद जब यहाँ कुछ नहीं है तो उसके बाद क्या हुआ, चेक क्यू पे आया और चेक क्यू में भी एक सेट कॉल बैक, सेट इमीडिएट का कॉल बैक मुझे देखने को मिला। तो क्या हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरह से ये जो आउटपुट आपको देखने को मिला, ये ऐसे देखने को मिला कि जो भी माइक्रोटास्क क्यू अगर है आईओ पुलिंग में चेक करता है, जब वो आईओ पुलिंग फेज में होता है वो ये चेक करता है कि माइक्रोटास्क क्यू में कोई कॉल बैक है तो नहीं है, या मे बी बाद में आया हो। तो उस केस को देखने के लिए अगर वो होता तो वो चलेगा, नहीं है तो चेक क्यू चलेगा। तो हमेशा माइक्रोटास्क क्यू को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन इस फेज में बस सिर्फ फर्क इतना है कि इनपुट आउटपुट कॉलबैक के बाद ये एग्जीक्यूट होता है, अगर कॉलबैक होता है माइक्रोटास्क क्यू में, और नहीं होता तो वो सीधा हमारे चेक क्यू के कॉलबैक को एग्जीक्यूट कर देता है। तो आई होप आपको ये 2 एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा चेक क्यू के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।